गाजा में इजराइल के हमले तेज, हमास के कई ठिकाने ध्वस्त। पिछले 24 घंटे में 79 फलस्तीनी मारे गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजना। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। गाजा में इजराइल हमास को जड़ से खत्म करने के लिए तेज अभियान चला रहा है और इसलिए इजराइल ने गाजा में हमले तेज कर दिए हैं। चिकित्सा सूत्रों के अनुसार क्षेत्र में चल रहे इजरायली नरसंहार के परिणाम स्वरूप पिछले 24 घंटों में गाजा पट्टी में कम से कम 79 फलस्तीनी मारे गए और 211 अन्य घायल हो गए। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अक्टूबर 2023 से इजरायली हमले में फलस्तीनी लोगों की मृत्यु की संख्या बढ़कर 53,901 हो गई है, जबकि 1,22,593 लोग घायल हुए हैं। पीड़ितों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। यूएन की एक एजेंसी द्वारा उद्धृत उन्हीं सूत्रों के अनुसार 2 महीने की युद्ध विराम के बाद 18 मार्च को इजराइल द्वारा पुनः नरसंहार शुरू करने के बाद से मरने वालों की संख्या भी 3,747 हो गई थी तथा 10,552 अन्य घायल हुए हैं। गाजा में इजरायली सेना के हमले जारी हैं। शनिवार को हुए इन हमलों में 79 लोग मारे गए। मृतकों में खान यूनिस शहर में हुए हवाई हमले में एक डॉक्टर के मारे गए 9 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि एक बच्चा घायल हुआ है। मारे गए बच्चे 7 महीने से लेकर 12 वर्ष के थे। अल्लाह नजर नाम की महिला डॉक्टर नासिर अस्पताल में बाल रोग विभाग में कार्यरत है। हमले की सूचना मिलने पर जब वह अपने घर पहुंची तब घर की आग की लपटें निकल रही थी। आग बुझने पर बर्बाद हुए घर में 7 बच्चों की लाशें मिली। 2 बच्चों के शव मलबे में दबे हुए हैं, उन्हें नहीं निकाला जा सका है। नजर के पति और 11 वर्ष का बेटा बुरी तरह से घायल अवस्था में मिले हैं। इजरायली सेना ने कहा कि खान यूनिस इलाका खतरनाक युद्ध क्षेत्र बन गया है। वहाँ पर इजरायली सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं, इसलिए जवाबी हमले भी करने पड़ रहे हैं। इसलिए आमजनों से शहर को छोड़कर जाने के लिए कहा जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली हमलों से अभी तक करीब 54,000 लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या करने वाला इलियास रोड्रिगेज चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाने और साथ ही हमास का समर्थन करने वाले एक ऐसे आतंकवादी वामपंथी अमेरिकी संगठन का सदस्य रह चुका है जिसने एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का विरोध किया था। यह संगठन इजराइल का कट्टर विरोधी है। रोड्रिगेज का नाम सामने आते ही पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन PSL नामक संगठन लोगों के निशाने पर आ गया। उसने तुरंत सफाई दी कि रोड्रिगेज एक समय उसके साथ अवश्य जुड़ा था, लेकिन फिर साथ छोड़ा गया। PSL ने इजरायली कर्मियों की हत्या में अपनी किसी भूमिका से भी इनकार किया। संदेह है कि रोड्रिगेज इसी संगठन का सक्रिय सदस्य ही था। रिपब्लिकन सेनेटर जॉन कार्नी ने अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी और FBI प्रमुख काश पटेल से मांग की है कि PSL और ऐसे ही अन्य सभी वामपंथी संगठनों की फंडिंग कौन कर रहा है, इसकी गहन जांच हो, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि कहीं यह घरेलू आतंकवादी तो नहीं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरएल न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।